हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग 409 से लेकर 434 तक के सभी वर्डों को देखेंगे। जो आपका लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का नया एडिशन जो आया हुआ है 2026 में मार्च में, जिसमें कुल 21,000 वर्ड हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके हम लोग OWS सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं 16 नंबर लेक्चर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों से कोई भी वर्ड ना छूटे। और जितने भी अपडेट आए हुए हैं नए नए एग्जाम में, जो अभी करंट के एग्जाम जो आए हुए हैं, सभी वर्ड का हम लोग इसमें कलेक्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है, आज का पहला वर्ड आता है कम्युनिकेशन। क्या आता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। क्या होता है? संचार। यानी एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्या करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचार। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? संचार होता है, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है कंपेशन। क्या आता है? कंपेशन। कंपेशन में क्या होता है? दया या अनुकंपा। क्या होता है? दया या अनुकंपा। इसका मतलब हो गया कि द फीलिंग ऑफ डीप सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। वैसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो समस्या से जूझ रहा हो, जो सफ़र कर रहा हो, उसके लिए जो फीलिंग है, जो सिंपैथी है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपेशन। क्या बोलते हैं? कंपेशन। तो कंपेशन में क्या होता है? दया या अनुकंपा होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है कंप्यूटरॉइट। क्या है? कंप्यूटरॉइट। कंप्यूटरॉइट में होता है ए पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री एज अनदर, यानी वैसा व्यक्ति जो क्या हो, उसी देश से हो, जो दूसरा व्यक्ति भी उसी देश से हो, मतलब कि अपने ही देश का निवासी होना, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटरॉइट। उसका मतलब क्या होता है? स्वदेशवासी, मतलब अपने ही देश के निवासी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटरॉइट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर। क्या है? कंपेयर। कंपेयर में होता है पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट इन वैरायटी शो, मतलब अलग अलग शो में क्या करना, वैसा व्यक्ति जो परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाना। डेट मीन्स प्रस्तुत करने वाले, प्रस्तुतकर्ता, यानी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेयर। मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं समाचार उद्घोषक या कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, यानी कंपेयर में क्या होता है? हो जाएगा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता। नेक्स्ट वर्ड है कम्प्लीसेंट। कम्प्लीसेंट में होता है आत्मसंतुष्ट, मतलब सेटिस्फाई होना, विद नो डिजायर, जिसके पास क्या हो, कोई डिजायर ना हो, मतलब कोई इच्छा ना बची हो कुछ चेंज करने का या कुछ भी कहते हैं सुधार करने का, उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीसेंट। में कहते हैं आत्मसंतुष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में होता है ए थिंग डेट कंप्लीट और ब्रिंग अप परफेक्शन, मतलब क्या करना, पूरा करना, मतलब कोई भी चीज़ की कमी है उसको पूरा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, मतलब पूरक होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले का वर्ड था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ई आ गया था। क्या आ गया था? ई। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एल के बाद क्या आया? आया है। इसका मतलब होता है प्रशंसा। ए रिमार्क डेट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन, मतलब क्या करना, किसी की प्रशंसा करना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना। इसी के तौर पे हम लोग कहते हैं, हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो क्या करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि आप नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए वोकेब सेशन का समस्या को हम दूर कर सकें, ठीक है ना। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, और लाइक शेयर, और जो भी आपको कमी लग रहा है तो क्या आप कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या को लिख सकते हैं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें, ठीक है ना। अगला वर्ड आता है कंप्लाई। क्या आता है? कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स होता है पालन करें, टू एक्ट एंड अकॉर्डेंस विद रूल्स, मतलब क्या ना, कोई भी व्यक्ति रूल क्या करना, रूल के अनुसार जो एक्ट होता है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लॉय। मतलब कि किसी भी नियम को क्या करना, फॉलो करना, मेरा डेट मीन्स पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है कंपोजिटर। क्या वर्ड है? कंपोजिटर। कंपोजिटर मीन्स होता है ए पर्सन हु अरेंजेस टाइप फॉर प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग करने से पहले वर्ड या शब्दों या वाक्यों को क्या करना, अरेंज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिटर। मतलब क्या, कि यदि कोई वर्ड प्रिंट होना हो, और प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं वैसे, और ये सब करने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? कंपोजिटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
कंपनसन क्या है? कंपनसन इसका मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ गिल्टी, मतलब दोषी की भावना होना, और मोरल स्कल्प स्कल्प डेट प्रिवेंट और फॉलोइंग रॉन्ग डूइंग, मतलब कि कोई गलत काम किया उसके लिए उसको क्या, उसको गिल्टी महसूस होना, ऐसा फीलिंग आना क्या कहलाता है? कंपनसन कहलाता है, मतलब अपराध का बोध होना या पछतावा होना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील मीन्स क्या होता है? टू हाइड समथिंग, मतलब क्या कहते हैं? किसी चीज़ को छिपाना, क्या कहते हैं? या दिखाने से बचाना, या क्या कहते हैं? अपने नॉलेज को छिपाना, हाइड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसील। तो कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसीटेड। क्या वर्ड है? कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स होता है हैविंग टू मच प्राइड, मतलब क्या हो? जिसके पास क्या हो? अपने मतलब इन योर सेल्फ, मतलब अपने आप में जो क्या हो, जिसको बहुत अधिक मात्रा में घमंड हो, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कंसीडर, मतलब क्या हो सकता है? अभिमानी। क्या हो सकता है? अभिमानी, मतलब कंसीडर मीन्स क्या होता है? अभिमानी होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसीवेबल। कंसीवेबल मीन्स होता है कल्पनीय, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रेस मेंटली, मतलब क्या करना? कल्पना करना या इमेजिन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसीवेबल, मतलब क्या होता है? कल्पनीय होता है। कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में होता है हैविंग ए कॉमन सेंटर, मतलब मान लो कोई दो सर्कल या दो स्फेयर है, उसका जो दोनों का जो कॉमन सेंटर आएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रिक, मतलब क्या होता है? संकेंद्री। मान लीजिए ये कोई क्या है? सर्कल है, और इसके ऊपर एक और सर्कल है, और इस दोनों सर्कल का सेंटर ये बीच का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक, मतलब क्या हो जाएगा? संकेंद्री। एक ही क्या होना? दो का कॉमन सेंटर होना। नेक्स्ट वर्ड है कनकुबिनेज। कनकुबिनेज कनकुबिनेज मीन्स होता है जो ऐसा व्यक्ति जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता हो विदाउट मैरिज, यानी लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू इच अदर, मतलब वे दोनों व्यक्ति मैन और वुमेन बिना शादी के एक दूसरे के साथ लिव इन में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकुबिनेज, मतलब बिना विवाह के साथ रहना। इसको गांव घर में हम लोग देहाती भाषा में बोल सकते हैं रखेल बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत वर्ड है, ठीक है ना। कनकुबिनेज मतलब क्या होता है? बिना विवाह के साथ रहना, लिविंग रिलेशन में रहने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? कनकुबिनेज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंडोलेंस। क्या है? कंडोलेंस। कंडोलेंस में मिस होता है शोक संवेदना, यानी एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी फॉर समवन हु हैज लॉस्ट ए लव्ड वन, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने क्या कहते हैं? लव, मतलब कि अपने चाहने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? उससे दूर चला गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसके शोक में क्या करना? संवेदना व्यक्त करना, उसको हम लोग बोलते हैं कंडोलेंस। क्या बोलते हैं? कंडोलेंस मीन्स क्या होता है? शोक संवेदना देना, यानी सिंपैथी उसको देना। नेक्स्ट है कंडोमिनियम। क्या है? कंडोमिनियम मीन्स होता है सामूहिक आवास, यानी स्वामित्व वाले फ्लैट। डेट मीन्स हो जाएगा एन अपार्टमेंट बिल्डिंग विद इंडिविजुअली ऑन्ड यूनिट और शेयर्ड कॉमन एरिया, मतलब क्या करना? वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मतलब ये अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट होता है, कहते हैं वो इंडिविजुअली कोई कहते हैं किसी द्वारा ऑन किया जाता हो, मतलब उसका मालिक कोई एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंडोमिनियम, मतलब क्या? सामूहिक आवास। नेक्स्ट वर्ड है कंडेन। कंडेन मीन्स क्या होता है? अनदेखा करना। डेट मीन्स टू एक्सेप्ट और ओवरलुक रॉन्ग डूइंग विदाउट प्रोटेस्ट और सेंस्योर, मतलब क्या कहते हैं? कुछ गलत करते हुए देखना, फिर भी क्या करना? उसको मना नहीं करना, मतलब क्या? अनदेखा देख के भी उसको क्या? उसको अनदेखा करना, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेन। कंडेन मीन्स क्या होता है? अनदेखा करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर मीन्स होता है ए पर्सन हु मेक्स और सेल स्वीट्स और चॉकलेट, वैसा व्यक्ति जो मिठाई या चॉकलेट बनाता है और उसे या सेल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर मीन्स क्या होता है? मिठाई बेचने वाला। क्या होता है? मिठाई बेचने वाला। डेट मीन्स कन्फेक्शनर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स क्या होता है? कबूल करना, मतलब टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, मतलब क्या सही है उसको क्या? उसको कबूल करना, उसको सही को बताना, उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फेस। तो कन्फेस मीन्स क्या होता है? कबूल करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डेट मीन्स होता है एन अरेंजमेंट और ऑफ पार्ट ऑफ एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर, मतलब क्या? तत्वों को क्या करना? व्यवस्थित करना, मतलब अरेंजमेंट करना, किसको? एलिमेंट को किसी खास चीज़ में, या तो फिगर हो सकता है या तो तत्व हो सकता है, क्या? उसको व्यवस्थित करना, सही ढंग से अरेंज करना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। क्या है? कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, मतलब क्या करना? ऑफिशियली तरीके से किसी को क्या करना? किसी को अपने अंदर कंट्रोल कर लेना, या उसको बंद कर देना, या उसको क्या करना? मतलब उसका अंदर अपने अंदर ले लेना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्फिस्केट, मतलब क्या होता है? जब्त करना, ऑफिशियली टेक लेना, ठीक ना।
नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेंट। क्या? कॉन्फ्लेग्रेंट। कॉन्फ्लेग्रेंट मीन्स होता है जलता हुआ, मीन्स एक्टिवली बर्निंग, जो जल रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्लेग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लेग्रेंट मीन्स क्या होता है? जलता हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लुएंस। क्या है? कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मीन्स होता है ए प्लेस वेयर टू और मोर रिवर मीट। ऐसा जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियाँ क्या होती है? आपस में आके मिलती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? संगम, यानी कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस यानी मान लीजिए कोई ये नदी आई, ये अलग से कोई और नदी आई, और ये कोई और नदी आई, क्या? तो ये तीनों मिलकर आगे ये बहने लगी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? कन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? संगम। क्या बोल सकते हैं? नदियों का संगम। ठीक ना? तो कन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? नदियों का संगम। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्मिस्ट। क्या? कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु फॉलो एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। मतलब कह रहा है कि परंपरा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता हो, मतलब कि जो बनी बनाई परंपरा पे क्या करता है? चलता, उसको फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मिस्ट। मतलब परंपरा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। वैसी परंपरा जो पहले से चली आ रही है, कहते हैं उसको भी लोग मानता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मिस्ट। हम लोग क्या है? हम लोग कन्फॉर्मिस्ट में है, बहुत पहले से ही क्या है? कन्फॉर्मिस्ट है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है उसी को हम लोग निभा रहे हैं, उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक ना? नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेनिटल। क्या है? कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है कि बिलोंगिंग और परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। मतलब क्या होना? जन्म से ही उसके लक्षण दिख जाना, या कहते हैं मतलब जिसके पास अपना अपना जो कहते हैं लक्षण होता है, जन्म से ही जो दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोजेनिटल। मतलब जन्मजात। क्या कहते हैं? जो क्या करते हैं? जिसके पास क्या हो? जिसके पास कोई समस्या हो या कोई कहते हैं मतलब अलग बिहेवियर हो, जो कब से हो? जो बाय बर्थ हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल। मतलब क्या होता है? जन्मजात। तो कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? जन्मजात। कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात। ठीक ना? ये थे आज के कुल टोटल वर्ड जिसको हमने पूरा किया। अभी तक आप लोग यदि बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और समय देने के बाद आप लोग अवश्य ही फायदा महसूस हुआ होगा, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं 16 नंबर वर्ड के, कहते हैं लेक्चर नंबर 16 तक पहुंच गए हैं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और साथ ही जो कमियां आपको दिख रहा है उसको भी आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि हम उसको सुधार करें और अगले वीडियो में उसका प्रभाव आपको देखने को मिले। तो धन्यवाद, हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।